हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सीए और सीएस क्या करें यार। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसे फाइनेंशियल वर्ल्ड का सुपर हीरो कहा जाता है। अगर आपको नंबर्स से प्यार है और आपको चैलेंजेस पसंद है तो ये है आपकी डेस्टिनेशन। ICAI इसको रेगुलेट करता है और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस कोर्स है। कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शान। अगर आपको लॉ, कंपनी रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। ICSI इसको रेगुलेट करता है और ये भी काफ़ी हाई डिमांड प्रोफेशन है। तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर तो हो गई होगी, बट वेट, देयर्स मोर। नाउ अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड कोर्स स्ट्रक्चर की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसमें क्या है फ्रेंड्स, पहले ना आप अच्छे से परसेंटेज लेकर के 12th ग्रेड पास करो। 12th पास हो गई, फिर आपको CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर CA फाउंडेशन क्लियर करना होगा। CA फाउंडेशन का लेवल क्लियर, फिर आप जाओगे CA इंटरमीडिएट में, उसके बाद CA फाइनल। लेकिन यार सबसे बड़ा हर्डल क्या है, 3 साल की आर्टिकलशिप, मतलब आपको किसी CA के अंडर वर्क करना होगा। बट बी पॉजिटिव, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको एक प्रो बना देगी। ये तो बात थी अगर आप लोग 12th के बाद CA करना चाहते हो, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएटेड हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप CA करना चाहते हो तो आपको पता है आपको ना CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर CA फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है CA इंटरमीडिएट में, है ना अच्छी बात। नाउ कंपनी सेक्रेटरी, फ्रेंड्स इसमें भी क्या है, 12th में लाओ अच्छे से मार्क्स, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लीजिए। ये क्लियर हो गया तो CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करिए। अरे ये क्लियर करने के बाद फिर करोगे CS प्रोफेशनल। देखो ट्रेनिंग तो इसमें भी होती है, मतलब एक और बात, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी फायदा है इस कोर्स में भी कि आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी CS एग्जीक्यूटिव में। लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड एफर्ट। पहले बात करते हैं CA के बारे में। तो फ्रेंड्स टिपिकली इसमें 4.5 से 5 साल तो लगते ही हैं। अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर कर रहे हो तो आप खुद ही सोच सकते हो, अगर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं तो कितना ही टाइम लगेगा। इस कोर्स में डिफिकल्टी लेवल हाई है, पास परसेंटेज लो है, लेकिन जो ये एग्जाम क्रैक कर जाते हैं ना, उनके ऊपर लॉटरी लग जाती है। आप फ्रेंड्स ये सुनकर कि इसमें डिफिकल्टी लेवल हाई है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर दिल में जज्बा होना तो इंसान पत्थर चीरकर भी कामयाबी हासिल कर लेता है। ओके, अब बात करते हैं CS के बारे में। तो फ्रेंड्स टिपिकली इसमें भी 3 से 4 साल लगते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके अटेम्प्ट्स के ऊपर कि आप कितने अटेम्प्ट्स में एग्जाम क्रैक कर पा रहे हो। और इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो है मॉडरेट, एंड जो पास परसेंटेज है वो भी CA से बेटर है। तो इतना तो आप समझ गए कि CA का रास्ता थोड़ा टफ है, लेकिन एंड रिजल्ट दोनों ही कोर्सेज का रिवॉर्डिंग है। एक बार फिर से बोलूँगी कि अगर दिल में जज्बा हो तो इंसान पत्थर चीरकर भी कामयाबी हासिल करता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल्स सुनकर घबराने का नहीं है, कामयाब होकर के दिखाने का है। ओके जी, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज करियर और पैसा कितना मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं CA के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको ये तो पता ही होगा कि CA की डिमांड हर इंडस्ट्री में होती है। फाइनेंशियल एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट, CFO जैसे टॉप रोल्स मिलते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम तो होती ही है, और एक्सपीरियंस के साथ तो फिर स्काई इज द लिमिट। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी सेक्रेटरी की हाई डिमांड होती है। कंप्लायंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट प्लानर, लीगल एडवाइजर जैसे रोल्स आपको मिलते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 4 से 5 लाख पर एनम होती है और एक्सपीरियंस के साथ तो इंक्रीज होती जाती है। तो देखा आपने, दोनों ही कोर्सेज जो हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करियर एंड अच्छी सैलरी देने का प्रॉमिस करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन कोर्सेज से रिलेटेड आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, क्योंकि ये भी तो मैटर करता है ना। तो फिर सबसे पहले बात करेंगे सीए के बारे में। सीए के दौरान क्या है फ्रेंड्स, आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड की डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और आर्टिकलशिप के दौरान क्या है, आप लोग टॉप प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, जिससे आपकी जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है और ये नेटवर्किंग काम आती है आपके करियर में। अब बात करते हैं सीएस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सीएस के दौरान क्या है, जो कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस हैं उसकी आपको थॉरो नॉलेज मिलती है। इस कोर्स में भी क्या है, आपको टॉप प्रोफेशनल्स के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे क्या है आपकी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, लीडरशिप स्किल्स हैं वो डेवलप होती है, जो अल्टीमेटली आपके करियर में हेल्पफुल होती है। एंड यस, इस फील्ड में भी क्या है आपकी जो नेटवर्किंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो देखा आपने, इन कोर्सेज से आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। दोस्तों, ये तो था मेरी तरफ से छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन सीए एंड सीएस, लेकिन एक बहन होने के नाते आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी के भी देखा रेखी में आकर या किसी की बातों में आकर के डिसीजन नहीं लेना है कि सीए बेटर है या सीएस बेटर है। मेरा मतलब है कि मान लो आपको फाइनेंस समझ में नहीं आता, अकाउंट समझ में नहीं आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, लेकिन किसी ने बोला है कि सीए बेटर है तो हम सीए में घुस गए हो। बाद में पता चला कि सीए आपसे नहीं हो रही है, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, किसका सब कुछ खराब गया, आप ही का। वो चार बातें कहने वाले लोगों का कुछ नहीं गया। तो ये बात याद रखना, कोर्स वही चूज़ करना जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपके लिए कैपेबल हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो। मेरा मतलब है फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो तो सीए करना। थ्योरी में इंटरेस्ट है, लॉ में इंटरेस्ट है तो सीएस करना। फैसला अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लेना। लोगों को क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं, बाद में लोगों का कुछ नहीं जाता है, तो फैसला सोच समझ कर लेना है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।